नहीं मिलता है। तो ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा मेटल फ्री स्टेट में पाया जाएगा, कौन सा मेटल कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी बात यहाँ पर कि लगे हाथ आपको यहाँ एक पढ़ना है, पढ़ाई करना है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। इसके लिए आपको ये जानना होगा कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है। ठीक, कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम वाले को क्या करेगा, हटा देगा। जैसे मान लिया कि आप ही के क्लास में, ठीक है, 44 बच्चे हैं या 8G में 49 बच्चे हैं, और उसमें कोई बच्चा फर्स्ट कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट कर रहा है, बहुत नंबर ला रहा था, लेकिन एकाएक कोई न्यू एडमिशन होगा और वो बच्चा बहुत और तेज था, तो वो क्या करेगा, उसको हम केमिस्ट्री की भाषा में हाईली रिएक्टिव समझ लेते हैं। तो वो क्या करेगा, पहले से जो बच्चा तेज था उसके पोजीशन को डिस्प्लेस कर कर वो फर्स्ट कर जाएगा। ओके, तो यहाँ मेटल के केस में हम क्या देखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। एक मैं बताता हूं आपको, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ, या तो बोले एलिमेंट या बोले रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ओके, वो मैं आपको लिख के बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है। आयरन का सिंबल होता है Fe, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, आयरन का सिंबल Fe। टीन, टीन का सिंबल होता है Sn। लेड, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, लेड का Pb। ठीक, चूंकि यहाँ मेटल लिखा हुआ है इसलिए आपके बुक में हाइड्रोजन शो नहीं किया गया है। अदरवाइज इसको यदि मैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लिख दूं तो मेरा बात सही हो जाएगा, मैं हाइड्रोजन लिखने के लिए फ्री हूं। अगर मैं मेटल के जगह पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लिख दूं तो यह सही बात होगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मैं इसलिए लिख रहा हूं कि मैंने आपको बताया है कि मेटल वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। और आप जान लें कि मेटल हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है। तो जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, गौर से सुनिएगा इस बात को, जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव चार्ज, और ये अपना इलेक्ट्रॉन यदि किसी को दे देगा, गौर करना, तो इलेक्ट्रॉन जो अब नया सोडियम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओके, लेकिन प्रोटॉन जो होगा, देखो इलेक्ट्रॉन मैं लिख दे रहा हूं, नया जो सोडियम जब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है तो 1 इलेक्ट्रॉन अब इसमें कम गया है। ओके, तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन प्रोटॉन आपका वही 11 ही रह गया। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तेरह प्रोटॉन तो 13 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3, ये क्या करेगा, अपना तीनों इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका मतलब इसमें 3 निगेटिव की कमी हो गई, लेकिन प्रोटॉन तो वही 13 रह गया, इसीलिए इस पर 3+ आ जाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे देगा। तो आप यहाँ क्या पाते हैं कि जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किसी को यदि दे देंगे तो क्या होगा, उसमें निगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही उतना रह गया, यानी प्रोटॉन ज्यादा हो गया।
तो इसलिए उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। इसलिए मैंने लिखा कि या तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल लिखें या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलें। ओके, मैं पूछ लूंगा कि आपको क्या दिक्कत है, ठीक है। हाँ, हुआ प्लैटिनम। तो these are in the decreasing order of the reactivity of element. ओके, ये चीज है। तो अब समझना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये सब हुआ, उसके बाद वाला थोड़ा कम रिएक्टिव, और ये तो कहिए कि है ही नहीं, गोल्ड वगैरह तो एकदम लिस्ट रिएक्टिव। इसीलिए नेचर में क्या होगा कि आपको गोल्ड फ्रीली पाया जाएगा। फ्रीली मीन्स मुफ्त नहीं, किसी से कंपाउंड नहीं बनाया रहेगा, क्योंकि गोल्ड लिस्ट रिएक्टिव है। इसके लिस्ट रिएक्टिवनेस के कारण ही इसका हम लोग ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत पूर्वजों का भी ऑर्नामेंट वगैरह रखा रहता है, तो ज्यों का त्यों रखा रहता है। क्यों रखा रहता है? क्योंकि वो लिस्ट रिएक्टिव है। अगर हाईली रिएक्टिव रहता तो पता चला कि रखे एल्युमिनियम का जेवर और निकला एल्युमिनियम ऑक्साइड। ओके, हाँ, लॉस करेगा तो पॉजिटिव ना आएगा जी। इसीलिए मेटल को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ओके, इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, ए और बी क्या किया है, एक कंपाउंड बनाए हुए हैं सल्फेट के साथ। ए को मैंने रिएक्ट करवाया है किससे, बी एक कंपाउंड बनाया है सल्फेट के साथ, यानी BSO। अब आपको समझना है कि चूंकि ए बहुत रिएक्टिव है, मीन्स ताकतवर है, तो ये ए क्या करेगा, इसको कहेगा खिसक जाओ, ठीक। और ये बी बेचारा क्या हो जाएगा, यही अकेला पड़ जाएगा, और ए जाकर क्या करेगा, दोस्ती कर लेगा। बात समझ में आ गई? यही है मेन बात रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, हाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये तो मैंने एक जनरल फॉर्मेट बताया। जैसे होता क्या है कि अगर आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिए हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिए, ठीक, और उसमें आपने क्या किया, मैग्नीशियम का रिबन डाला, मैग्नीशियम का रिबन डाला, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे, इट विल बी ब्लू इन कलर, ठीक है, इट विल बी ब्लू इन कलर। किसका ब्लू इन कलर? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। लेकिन जैसे आप मैग्नीशियम रिबन उसमें डुबाएंगे तो आप देखिएगा वो जो ब्लूइश था वो डिसअपियर हो जाएगा और कलरलेस हो जाएगा। क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि हुआ ये होगा कि कॉपर सल्फेट तो ठीक है ये अपना ब्लू, लेकिन जैसे आपने मैग्नीशियम डुबोया तो आप रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट को याद कीजिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, क्या क्या है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम ना है, नहीं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम पहले आ गया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और जाके बहुत लास्ट में आपको कॉपर आता है। यानी ज्यादा रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को कहेगा नहीं, होता है ऐसा कि वो खिसक जाएगा और बन जाएगा क्या, MgSO4 प्लस Cu। ये Cu थोड़ा ब्राउनिश होता है, इसीलिए वो जो मैग्नीशियम का आप रिबन लेंगे उस पर थोड़ा ब्राउन डिपोजिशन हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट आपको यही बताता है कि आपको रिएक्ट कराने की जरूरत नहीं है, खाली आप देख लें कौन ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव जो होगा, जैसे यहाँ मैग्नीशियम ऊपर में लिखा हुआ है, आप देखें बुक में मैग्नीशियम आपको चौथा पायदान पे लिखा हुआ है, बुक देखो पेज नंबर 47, फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम, और कॉपर जाके नीचे से 1 2 3 4 5वें पोजीशन पे है। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। ओके, जो लिस्ट रिएक्टिव है, जो फ्री स्टेट में पाया जाएगा, जैसे गोल्ड एंड प्लैटिनम, इन सबको हम लोग नोबल मेटल कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता है। तो ये अलग से आपका टॉपिक है, ये रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए हम लोग गोल्ड वगैरह का इस्तेमाल ज्वेलरी वगैरह में करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, तो वो गोल्ड में 24 में होता है, यानी अगर 24 कैरेट गोल्ड लिखा हुआ है, इट मीन्स पूरा का पूरा गोल्ड है। लेकिन अगर 22 कैरेट गोल्ड लिखा हुआ है, इट मीन्स कि 2 कैरेट जो है वो कुछ दूसरा चीज मिला हुआ है।
तो अगर उसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, 22/20, हाँ 22 तुमसे पूछेगा कि बताओ तो कि अब गोल्ड कितना है परसेंट प्योर है, अगर लिखा हुआ 22 कैरेट, इसका मतलब आप 22/24 इंटू 100 कर देंगे। ओके, तो सीधी बात है कि जो उसका प्रॉपर्टी हम लोग पाए कि जैसे मेटल्स आर मेलेबल, डक्टाइल, तो ठीक है, इसके इस प्रॉपर्टी का हम फायदा उठाएंगे कि मेलेबल है यानी सीट बन जाता है तो हम फॉयल बनाएंगे, डक्टाइल है तो वायर बनाएंगे, और साथ साथ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर इसका हम लोग इलेक्ट्रिकल फिटिंग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। आप लोग बच्चे एक बार पूछे थे कि सर सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वाई सिल्वर आर नॉट यूज फॉर वायरिंग, तो मैंने बोला था कि बहुत एक्सपेंसिव है इसलिए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि कुछ जगह पे जहां जो ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉनिक चीज होता है जैसे कंप्यूटर वगैरह में थोड़ा बहुत गोल्ड वगैरह या सिल्वर का वायरिंग इस्तेमाल किया जाता है। ओके, लोहे के बर्तन में खाऊंगा तो उसमें दो खराबी होगा, एक तो कि आप उसमें साइट्रस फ्रूट्स वगैरह या पिकल्स वगैरह नहीं रख सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड एंड इट विल फॉर्म कंपाउंड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, तो हो सकता है कोई टॉक्सिक चीज बन जाए। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि रिएक्शन वगैरह हो जाएगा तो वो भी खराबी है, फिर लोहा पानी उनी से लगेगा तो रस्ट लग जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा भारी वगैरह ज्यादा रहेगा, इसलिए लोगों ने क्या किया कि एक नया उपाय निकाला, आयरन, क्रोमियम क्रोमियम और निकल, इन तीनों को मॉल्टेन स्टेट में मिलाकर एक नया चीज बनाया, और वो चीज क्या था, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, जिस बर्तन में आज हम लोग खाते हैं दैट इज स्टेनलेस स्टील, वो क्या हुआ, दैट इज एलॉय, वो क्या चीज से बनाया गया, आयरन, क्रोमियम और निकल। इससे फायदा हुआ कि हमने वो चीज बनाया जो हमें डिजायर था, टू गेट द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स we make alloy. Alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or non-metals. Okay, और भी हम alloy का